हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सेंट केपीएस क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट आदित्य सिंह। जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम लोग साइंस के पार्ट्स वाइज क्वेश्चंस करेंगे, उसी क्रम में जनरल साइंस के पार्ट 2 मैं लेकर आ गया हूं। आइए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें कि आगे जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपको मिल सके। आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? -40 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? 32 डिग्री। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? क्या होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियाँ। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी का घनत्व किस ताप अधिकतम होता है? पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? किस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतया गर्मियों में क्यों फटते हैं? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अंध सतह में जल का क्या तापमान होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु तथा स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? चालन। आपको पता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन द्वारा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? विकिरण। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी? विकिरण। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। सूर्य की विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? और रक्त किरण। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? ऊपर सफ़ेद नीचे काला। किस विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? विकिरण। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। अब द्रवों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? माउंट एवरेस्ट पर। किस द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव पर। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 कैलोरी के बराबर है? 27 डिग्री सेल्सियस।
ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल उच्च तरंग दैर्घ्य। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गाल्टन ने। ध्वनि का तात्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंग। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेंगी? लोहा। आज हमारा ये जीएस का सेकंड सेशन समाप्त होता है। दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा सेशन अच्छा लग रहा हो साइंस का, और भी साइंस के बहुत सारे सेशन मैं लेकर आऊँगा, और जीके के हमारे सेशन चल ही रहे हैं। 20 मई के बाद मैथ के भी टॉपिक्स आपके आने शुरू हो जाएंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा? लाइक्स, कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए आपका दोस्त, आपका होस्ट आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद,